नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्जाम मोड यूपी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद चौथी वीडियो आपके बुद्धिज़्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ पढ़ा। और आज जो पाँचवीं वीडियो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम बौद्ध धर्म के जितने भी आपके साहित्य हैं, वास्तुकला है और मूर्तिकला, जिसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इन तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल से आज स्टडी कर लेंगे। अब ये वीडियो आपके लिए महज पेट के लिए नहीं, बल्कि यूपी ट्रिपल एस सी के लिए कोई भी एग्जामिनेशन हो रहा हो, यूपी ट्रिपल एस सी नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट्स प्लीज़ ज़रूर बना लीजिएगा। और वैसे भी ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे देता हूँ मैं, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, ठीक। एग्ज़ाम मोड यूपी चैनल का नाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बौद्ध साहित्य से, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर से। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर को आपके दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक कैनोनिकल और एक नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल मतलब होता है प्रमाणिक और नॉन कैनोनिकल मतलब होता है अप्रमाणिक। कैनोनिकल टेक्स्ट में आपके वो टेक्स्ट आते हैं जो एक तरीके से ऑफिशियल हैं आपके बौद्ध धर्म के, ठीक, जिसको बौद्ध धर्म के आपके विभिन्न ग्रंथों में शामिल करा गया है और आदेश दिया गया था इन ग्रंथों को लिखने के लिए, वही सारे आपके प्रमाणिक में आते हैं। और अप्रमाणिक में आपके जो बौद्ध धर्म से आपके एसोसिएट तो करते हैं, उससे जुड़े तो होते हैं, लेकिन इनको लिखने के लिए आदेश आपका नहीं दिया गया था, ठीक। तो पहले हम लोग प्रमाणिक देखते हैं। अब देखिए, प्रमाणिक में या फिर कैनोनिकल में आपके त्रिपिटक आते हैं। त्रिपिटक जैसे कि आप जानते ही हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था डिटेल से। अब विनय पिटक जो है आपके किसने, उपाली ने लिखी थी। सुत्त पिटक आपके आनंद ने लिखी थी और अभिधम पिटक आपकी कमेंट्री टीका टिप्पणियाँ आपकी थी, ठीक है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर, ठीक। तो ये तीनों आपकी ऑफिशियल बुक्स है बौद्ध धर्म की। अब देखिए, सुत्त पिटक को आपके 5 भागों में विभाजित किया गया है, पूछ लेता है। दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ठीक है। इन 5 भागों में आपके डिवाइड किया गया किसको, सुत्त पिटक को। समझिए, हम लोग कैनोनिकल पढ़ रहे हैं, प्रमाणिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इन 5 में, बुद्ध के उपदेश दे रखे हैं, प्लस थेरावाद परंपरा के आपके ग्रंथ दे रखे हैं। थेरावाद परंपरा के ग्रंथ मतलब क्या होता है, थेरावाद या फिर स्थाविरवाद आपके वो लोग थे जो बौद्ध धर्म का ज्यों का त्यों जैसा बना था उसी तरीके से इसको मानने की उन्होंने कोशिश करी और प्रैक्टिस करी, ठीक। तो उनको स्थाविरवादी या फिर थेरावादी कहा गया। तो उन्हीं के परंपरा के ग्रंथ आपके सुत्त पिटक में शामिल हैं। जातक कथाएं भी इसमें आपके शामिल हैं सुत्त पिटक में, और बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां भी आपके इसमें शामिल हैं, ठीक। ये चीज़ें आप समझिए। इन 5 का नाम याद रखना, ये पूछी जाती है कौन से धर्म से रिलेटेड है या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये आपके किससे, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट से रिलेटेड है बुद्धिज्म के, ठीक। सुत्त पिटक के अंडर में आते हैं। अब देखिए, त्रिपिटक आपके जितने भी हैं ये पाली भाषा में लिखी गए हैं, ठीक। पाली भाषा में लिखी गई। आप जानते हैं कि पाली और प्राकृत 2 भाषाओं में आपके बुद्ध ने उपदेश दिए थे। ज़्यादातर उन्होंने प्राकृत का इस्तेमाल किया था क्योंकि यह आम जनमानस की आपकी भाषा थी। तो पाली भाषा में लिखे गए हैं और उसी के साथ साथ ही आपके ब्राह्मणी स्क्रिप्ट या फिर ब्राह्मणी लिपि का इस्तेमाल करा गया है। याद रखिएगा, ब्राह्मणी लिपि का इस्तेमाल करा गया है। अब उसके उलट हम लोग आते हैं नॉन कैनोनिकल में, ठीक है जी। नॉन कैनोनिकल में देखिए, समझिए, अप्रमाणिक में कौन कौन से आते हैं। अप्रमाणिक के कुछ किताबों के नाम लिखिए, डायरेक्टली आपसे एग्जामिनर पूछता है, ठीक। राइटर पूछेगा, किताब का नाम दे देगा। तो मिलिंद पन्हो पहली बात किताब आपकी लिखी गई है पाली में, ठीक है। मिलिंद पन्हो के अंदर आपका है अष्ट साहित्य प्रज्ञा प्रमिता, इसी के अंदर आपकी ये चीज़ लिखी गई है, मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो आपकी किताब किसने लिखी है बताइए। मिलिंद पन्हो आपकी किताब नागसेन ने लिखी है, ठीक। इसमें किंग मिलिंद, ठीक है, किंग मिलिंद और आपके नागसेन का एक तरीके से आपका क्या
दिखाया गया है, दोनों के एक तरीके से टॉक दिखाई गई है, बातें दिखाई गई हैं कि वो आपस में कैसे एक तरीके से विचार करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो वो मिलिंद पन्नों में लिखा गया है, नागसेन इसके राइटर हैं, याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्राकरण, ये महान संतों की आपकी जीवनी है जो बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड है, ये अप्रामाणिक में आती है, ठीक है। विष्णु दिगंबर आपकी किसने लिखी है? विष्णु दिगंबर आपके बुद्ध घोष ने लिखी है। दीपवंसा और महावंसा क्या है? दीपवंसा और महावंसा आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, जो श्रीलंका के आपके कह सकता हूँ बौद्ध ग्रंथ हैं। इन दोनों का नाम है दीपवंसा और महावंसा, ये पूछा जाता है। और बुद्ध चरित्र आपके किसने लिखा है? तो बुद्ध चरित्र आपके अश्वघोष ने लिखा है, ठीक। और धम्मपादा ये आखिर क्या है? तो ये बौद्ध धर्म की आपकी गीता कही जाती है, याद रखिएगा। धम्मपादा ये आपके बौद्ध धर्म की गीता कही जाती है। तो सौंदरानंद और सारिपुत्र प्राकरण आपको सर्च करने हो, कमेंट सेक्शन में बताना है कि सौंदरानंद और सारिपुत्र प्राकरण के आपके राइटर कौन हैं। बुद्ध चरित्र के मैंने आपको बता ही दिया कि बुद्ध चरित्र के अश्वघोष ने लिखा है, मिलिंद पन्नों आपके नागसेन ने लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। डायरेक्टली आपसे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी किताब किसके द्वारा आपकी लिखी गई है, ठीक है जी। तो ये कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के ऊपर बातें हो गई। अब आगे हम लोग आते हैं मूर्ति कला के ऊपर या फिर आइडल वर्शिप के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो आपके जब बौद्ध धर्म को लाया गया तो बौद्ध धर्म में हीनयान और महायानी आप क्या है, पिछले वीडियो मैंने बताया था, संक्षेप में बता देता हूँ यहाँ पे। तो हीनयानियों ने आपके माना कि हमको बौद्ध धर्म को मूर्ति पूजा के तौर पे हम नहीं मानेंगे। जिस तरीके से बुद्ध की टीचिंग्स थी या फिर बुद्ध की आपकी कह सकते हैं जो बुद्ध हमको कह के गए हैं, उसके हिसाब से हम लोग बुद्ध धर्म को मानेंगे। अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर हम लोग बौद्ध धर्म को नहीं मानेंगे। लेकिन महायानियों ने क्या किया? महायानियों ने आपके बौद्ध धर्म को एक तरीके से आइडल वर्शिप के रूप में पूजना शुरू किया, या फिर मैं कह सकता हूँ बौद्ध धर्म के ने आपके बुद्ध भगवान की एक तरीके से मूर्ति बनाई और बाद में उन्हें उस तरीके से पूजना शुरू किया। बल्कि हीनयानियों ने दूसरे तरीके से पूजा शुरू किया था, वो आगे आपको बताऊंगा, जैसे कि कमल की पूजा और पदचिन्ह की पूजा। लेकिन आइडल वर्शिप पूछा जाए किससे एसोसिएटेड है, तो ये आपके महायानियों से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजन। अब इसमें दो स्कूल ऑफ आर्ट निकल के आते हैं जहाँ पर मूर्तियाँ आपकी बनती हैं बौद्ध धर्म से। एक है आपका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और दूसरा है आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखिए, दोनों अलग अलग रीजन्स में आपकी हुई हैं। गांधार आपके अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और एक तरीके से कहता हूँ पश्चिमी भारत में आप कह सकते हैं, जहाँ पर आपकी मूर्तियाँ बनाई गई, तो वो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना गया। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आपके उत्तर प्रदेश और एक तरीके से कह सकता हूँ मध्य भारत में जो मूर्तियाँ बनी हैं वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंडर में आती हैं। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ने भी आपके बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई हैं और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने भी आपके बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई हैं। दोनों में अंतर क्या है समझ लेंगे तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। अब गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में याद रखिए कि आपकी जो मूर्ति बनाई गई है वो बुद्ध को एक तरीके से ग्लोरीफाई करती है। ग्लोरीफाई मतलब उनका एक तरीके से कह सकता हूँ महिमा मंडल बहुत ज़्यादा करा गया है उसमें बुद्ध का। महिमा मंडल में क्या, जैसे कि उसमें बुद्ध की आपकी मस्कुलर बॉडी दिखाई गई है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, मस्कुलर बॉडी मतलब कि जैसा नॉर्मल शरीर इंसान का होता है उसके उलट आपका उसमें और मसल्स ऐड करके उसकी मूर्ति बनाई गई। साथ ही साथ आपके एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके ये देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट ड्रेफरी का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कपड़े का इस्तेमाल जो हुआ है वो ट्रांसपेरेंट कपड़े का इस्तेमाल आपके हुआ है, दिखाते हुए बनी है मूर्तियाँ। उसी के साथ साथ ही आप कह सकते हैं कि बुद्ध को बहुत ज़्यादा सौंदर्यीकरण करा गया है। बुद्ध का सौंदर्यीकरण इन पिक्चर्स में बहुत आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुद्ध की मूछें भी दिखाई गई हैं, ठीक, दाढ़ी भी दिखाई गई है। उसी के साथ साथ ही उनके बाल वगैरह आपके बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है। तो ये आपके गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में आता है। ये मूर्ति कला आपके कहाँ पर, गांधार के क्षेत्र में, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में। ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस इसमें बहुत है। इसमें ग्रीक्स के इन्फ्लुएंस की वजह से ही आपकी ये मूर्तियाँ इस तरीके से बनी हैं। याद रखना है कि आपकी ये ग्रे सैंडस्टोन या फिर ग्रे बालू पत्थर की आपकी बनी हुई है, ठीक। और ये बामियान, पेशावर और तक्षशिला के क्षेत्र में आपकी बनाई जाती हैं। इसमें मस्कुलर बॉडी होती है आपकी बुद्ध की और ट्रांसपेरेंट ड्रेफरी होती है, फिर ट्रांसपेरेंट कपड़े होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें ग्रीक्स और रोमन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है।
ये भी मैंने आपको बताया। अब आते हैं अपने एक तरीके से इंडिजिनस कह सकता हूँ या फिर अपने भारत देश की कला के हिसाब से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आपके बुद्ध का सौंदर्यीकरण ज़्यादा नहीं करा गया। आप लोग देख सकते हैं जैसे बुद्ध थे उस तरीके से आपके बनाने की कोशिश करी गई है। इसमें आध्यात्म पर बहुत बल दिया गया है। याद रखिएगा कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आध्यात्म पर बहुत बल दिया गया है। ये लाल बालू पत्थर से आपकी मूर्तियाँ बनी होती हैं, आध्यात्म पर ज़्यादा बल दिया गया है। प्रभा मंडल का विस्तार किया गया है इसमें। ये देख सकते हैं, ये जो पीछे आपका है ये प्रभा मंडल होता है। किसी भी तरीके से आप जैसे सीरियल भी देखते होंगे तो उसमें अगर आप भगवान की एक तरीके से अवतार देखते होंगे तो देखते हैं कि उनके पीछे एक हैलो बना हुआ है, एक प्रभा मंडल बना हुआ है, सूरज की तरीके से चमकता रहता है, तो ये वो आपका होता है प्रभा मंडल। तो प्रभा मंडल का विस्तार आपके मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हुआ है। वहीं उलट आप गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में देखेंगे तो आपका प्रभा मंडल छुपा दिया गया है, बहुत छोटा बनाया गया है। लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में प्रभा मंडल आपका बड़ा बनाया गया है। ठीक है, इसमें घने वस्त्र आपके बुद्ध धारण करते हुए नजर आएंगे और ये बनारस गया के क्षेत्र में ये मूर्तियाँ आपकी ज़्यादा बनती हैं। इस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्ध की मूर्ति तो बनती ही है। अब ये समझिएगा कि अगर यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति बने तो इसका मतलब ये नहीं कि इस स्कूल ऑफ आर्ट में किसी और भगवान की मूर्ति या फिर कोई और मूर्ति नहीं बनती होंगी। दोनों गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बौद्ध की मूर्ति का एक हिस्सा है। ठीक, और भी साथ साथ में आपके भगवान की मूर्तियाँ भी बनती आ रही हैं, जैसे कृष्ण भगवान की, राम भगवान की, ये भी बनती हैं। उसके साथ साथ आपकी इनको भी इंक्लूड किया गया है। तो मूर्ति कला को दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते थे और पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। ये लाल बालू पत्थर से आपकी बनी होती है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक, तो ये हो गया। तो मूर्ति पूजन हमने देख लिया किस तरीके से होता है। अब कुछ आपके मैं कह सकता हूँ कि कुछ पोस्चर्स हैं, कुछ भगवान के, बुद्ध भगवान के आपके पोस्चर्स हैं जो पूछ लेता है। ये अभय मुद्रा का एग्जाम्पल है। ठीक, ये देखिए ये अभय मुद्रा है जिसमें ये छोटी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये उंगली पकड़ी हुई है भगवान ने, तो ये अभय मुद्रा का एग्जाम्पल है। ठीक, पूछ सकते हैं। और ये वितर्क मुद्रा का एग्जाम्पल है, देख रहे हैं वितर्क मुद्रा का एग्जाम्पल है। देखिए वितर्क मुद्रा में और आशीर्वाद मुद्रा में क्या अंतर होता है। वितर्क मुद्रा में अगर ऐसे हाथ है तो ये वितर्क मुद्रा है, ये आर्गुमेंट पोस्चर होता है। आर्गुमेंट पोस्चर मतलब कि संवाद में है भगवान, ठीक है, संवाद दे रहे हैं। और अगर ये इस तरीके से आपका पोस्चर है, हाथ अगर ऐसे हो जाता है तो ये आशीर्वाद का पोस्चर हो जाता है। इसमें आशीर्वाद भगवान देते हुए नजर आएंगे। और ये पोस्चर जो आपका है ये ध्यान, अभी भी इसको देखते हैं आप लोग कि ध्यान लगाते वक्त ऐसे हाथ करा जाता है, तो ये ध्यान मुद्रा का आपका पोस्चर है। और ये भूमि स्पर्श मुद्रा का आपका पोस्चर है। भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या होता है कि एक हाथ जमीन की तरफ आपका टच कर रहा होता है, तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा हो गई। और धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा क्या होती है। धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में आपके दोनों हाथ इस तरीके से आपकी जुड़े होते हैं। इसमें धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में क्या होते हैं, जब बुद्ध का आपका प्रथम उपदेश हुआ था, ठीक है, जब प्रथम उपदेश हुआ था तो इस मुद्रा पे आपके भगवान बुद्ध बैठे थे, तो ये धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा आपकी कही जाती है। तो इस तरीके से हमने आपकी कितनी 4, 5 और 6 इंपॉर्टेंट आपकी क्या देखी, आपके ये मुद्रा देखी। एक 7वीं मुद्रा भी आपकी होती है, ठीक है, एक 7वीं मुद्रा भी आपकी होती है। तो 7 टोटल आपकी मुद्राएं होती हैं जो बौद्ध धर्म से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब हीन यानियों ने आपके कैसे माना, मैंने बताया ना कि मूर्ति पूजन महायानियों ने किया था, तो हीन यानियों ने बौद्ध धर्म को आपको किस तरीके से अपनाया। हीन यानियों ने आपके बौद्ध धर्म को चिन्ह के रूप में अपनाया है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके सिंबल हैं, सिंबल के हिसाब से बौद्ध धर्म को पूजा जाता है हीन यानियों में। जैसे कि कमल एसोसिएट करता है आपके बुद्ध भगवान के जन्म को, ठीक है, उनके जन्म को आपके एसोसिएट किया जाता है। अच्छा, एक तरीके से आपको बताऊं, हीन यानियों ने कभी आपके बुद्ध को भगवान नहीं माना। इन्होंने बुद्ध को जस्ट एक रिलीजियस टीचर, एक आध्यात्मिक गुरु माना है जो उनकी मदद कर रहा है निर्वाण प्राप्ति में। ये भगवान नहीं मानते हैं बौद्ध धर्म को, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कमल किससे एसोसिएट करते हैं लोग, कमल ये एसोसिएट करते हैं बुद्ध के जन्म से, ठीक है। तो कमल को पूछते हैं ये लोग। पद चिन्ह ये किससे एसोसिएट करते हैं, पद चिन्ह ये एसोसिएट करते हैं निर्वाण को। जब आपके बौद्ध भगवान छोड़ के गए इस धरती को तो उनके पद चिन्ह जो है वो उठा लिए गए, तो वो निर्वाण को एक तरीके से आपके क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। निर्वाण में क्या हुआ था कि निर्वाण का मतलब होता है कि शरीर को त्याग देना, ठीक, एक तरीके से मुक्ति मिल जाना।
खाली तख्त आपको किससे रिलेटेड है? खाली तख्त आपका मतलब कि एक तरीके से जंगल है, जंगल में बोधि ट्री लगा हुआ है, उसके अंडर में एक सीट है, एक तख्त है कह सकता हूँ जो खाली पड़ा है। ये किससे रिलेट करता है? तो ये ध्यान से रिलेट करता है, ध्यान मुद्रा को रिलेट करता है, यह चीज़ याद रखिएगा। और जो स्तूपा आपके होते हैं, स्तूपा किससे रिलेट करते हैं? स्तूप जो आपके होते हैं ये अवशेष से आपके रिलेट करते हैं। मतलब कि जब बुद्ध जी का आपका ये मरते हैं बुद्ध जी, तो उसके बाद उनकी जो आपकी जलाई हुई उसके बाद जो राख होती है, उस राख को आपके देश के विभिन्न कोनों में अशोक ने क्या करा? अशोक ने आपके देश के विभिन्न कोनों में अंडाकार आपके ये बनवा दी, ठीक है, एक संरचना बनाई। उसके अंडर में हर्मिका होती है, हर्मिका नामक स्थान होता है। हर्मिका के अंदर क्या होता है आपका? आपके बुद्ध के अवशेष रखे गए, ठीक, ये देश के विभिन्न कोनों में रखे गए, तो ये आपके स्तूप के नाम से कहलाते हैं। स्तूप हमेशा आपका हेमिस्फेरिकल फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। ये फिर अंडाकार, हाफ अंडा, ठीक है, आधा अंडा जो होता है बीच से कटा होता है, इसको करेंगे तो ये स्तूप का फॉर्मेशन आपका ले लेता है, ठीक। तो स्तूप आपके अवशेष जो होते हैं प्रभु के, उसके अंडर में आते हैं। तो ये अब 4 चीज़ें हो गई। पूछा जाता है कि कमल किससे एसोसिएट करता है बुद्धिज़्म में, तो ये बुद्ध के बर्थ से रिलेटेड होता है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद कुछ चीज़ें और देख लीजिए यहाँ पे। व्हील या फिर पहिया, रथ का पहिया किससे रिलेट करता है? तो ये धम्म चक्र परिवर्तन से रिलेट करता है, टर्निंग द व्हील ऑफ द रिलीजन। जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, बुद्ध की जो टीचिंग्स होती है, इससे रिलेट करता है आपका एक व्हील, ठीक है। और एक तरीके से ध्वज किससे रिलेट करता है? ध्वज किससे रिलेट करता है? ध्वज आपका विजडम ओवर इग्नोरेंस, विवेक को आपके बताता है ध्वज, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। उसी के हिसाब से मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट और एक याद के लिए, शंख, शंख किस रिलेट करता है? शंख स्प्रेड ऑफ हिज टीचिंग, बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसको एक तरीके से फैलाने के लिए, उसको एक तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए वो शंख, अगर कहीं बना हुआ पूछा जाए शंख किससे एसोसिएट करता है बुद्धिज़्म में, तो वो आपके स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म टीचिंग के ऊपर रिलेट करता है, ठीक है। और तो बस इतना ही आप याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में। अब आ जाते हैं आपके स्तूप पे। मैंने बताया ना कि स्तूप में आपके बुद्ध थे, उनकी जो आपके अवशेष हैं उनको रखे गए, उनके जो एक तरीके से राख वगैरह है वो रखी गई। तो आते हैं ये कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं आपके स्तूप जो फेमस है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। अब इनके ऊपर तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता सकता हूँ एक एक चीज़ें, लेकिन उतना आपके एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है। ओवरव्यू ले लीजिए कहाँ कहाँ के आपके स्तूप हैं जो पूछे जाते हैं। सांची का आपका स्तूप है, ये देखिए, ये इमेज है सांची के स्तूप की, ठीक है, ये पूछा जाता है। सांची आपके कहाँ है? सांची आपके मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है। अमरावती का स्तूप, अमरावती आपके महाराष्ट्र में। अब ये स्तूप आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि यार ये तो मॉडर्न लुक का लग रहा है, बहुत ज़्यादा नया लग रहा है, तो ये नया ही है। आपके जो अमरावती स्तूप है उसको तोड़ दिया गया था, तो बाद में चल के इसको आपके नए फॉर्म में डिज़ाइन करके हूबहू सोचा गया कि कैसा रहा होगा वो, उसी के हिसाब से अमरावती स्तूप आपके बनाया गया है। धामेक स्तूप आपका बहुत फेमस है, वाराणसी में है, ठीक है, याद रखिएगा। धामेक स्तूप आपका बहुत फेमस है, ये वाराणसी में है। और भरूच आपका एक है, सतना मध्य प्रदेश में। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है। वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ ले तो क्या करेंगे आप लोग? तो ये तोरण द्वार आपके होते हैं, ठीक, तोरण द्वार आपके होते हैं जो आपके जब पहले आपका अंड बना, या फिर कह सकता हूँ आपके स्तूप बना, तो उसका प्राइमरी फीचर नहीं था ये। पहले आपके तोरण द्वार ऐड नहीं करे गए थे, ये बाद में ब्यूटिफिकेशन के लिए आपके ऐड किया गया। इसमें आपकी जातक कथाएं और बुद्ध भगवान के बोधिसत्व के आपके रूप, ये सब चीज़ें इसमें ऐड करी गई बाद में, तो ये तोरण द्वार कहलाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और हर्मिका आपकी कहलाती है ये रेलिंग, ये जो रेलिंग नज़र आ रही है, ये रेलिंग नज़र आ रही है जो अंड के चारों तरफ होती है, ये हर्मिका कहलाती है, ठीक। यहाँ देख लीजिए, ये हर्मिका है, ठीक, यहाँ देख सकते हैं, ये हर्मिका है, ठीक है। और एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर छत्र के नीचे सबसे, कह सकता हूँ सबसे बॉटम में यहाँ पर अवशेष आपके रखे गए हैं नीचे के, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आपके अमरावती स्तूप में 5 खंबे देख सकते हैं, तो 5 खंबे आपके 5 चीज़ों को रिलेट करते हैं, जैसे धम्मचक्र परिवर्तन,
महापरिनिर्वाण, ये सब चीज़ें पांचों जो इंपॉर्टेंट आपकी हैं बुद्ध धर्म से रिलेटेड, इसीलिए आपके ये 5 खंबे बनाए गए। वैसे इतना डिटेल में नहीं जाना है आपका। तो ये आपका धार्मिक स्तूप हो गया, भरूच बता दिया मैंने, सांची और अमरावती, 4 के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, चैत्य और विहार के ऊपर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे कि आखिर चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। अब चैत्य जो आपके होते हैं, थोड़ा बिल्कुल सिंपल सा समझाता हूँ आपके। चैत्य आपके होते हैं प्रेयर हॉल, ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर की आपकी एक तरीके से कह सकता हूँ छत है और ये हॉल बड़ा सा एम्प्टी पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपकी क्या होता था, यहाँ पर आपकी पूजा करी जाती थी, विभिन्न जो आपके बौद्ध भिक्षु हैं इनके द्वारा पूजा करी जाती थी। तो ये चैत्य हॉल कहलाते थे आपके, ठीक, चैत्य कहलाते थे। यहाँ पर आपके बहुत सारे भिक्षु इकट्ठा होते थे और बुद्ध की आराधना करते थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और आपके विहार क्या होते हैं, विहार आपके होते हैं जो पहाड़ियों को काट के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विभिन्न बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए स्थान बनाया गया, तो वो आपके विहार कहलाते थे। एक तरीके से मॉडल रूप में आप कह सकते हैं, मॉडर्न रूप में हॉस्टल जो होते हैं, तो हॉस्टल को आप विहार कह सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। अब देखिए विहार आपके कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, विहार आपके अजंता, इलोरा और कान्हेरी, ठीक है, महाराष्ट्र में है आपके। यहाँ पर आपके विहार आपको पत्थरों से काट के देखे हुए नज़र मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपकी पक्की पहाड़ियाँ हैं, पक्की पहाड़ियाँ हैं, चट्टान की पहाड़ियाँ हैं, बहुत पुरानी आपकी पहाड़ियाँ हैं। तो उन्हीं को काट काट के आपकी क्या बनाया गया है, विहार बनाए गए हैं, रहने के स्थान बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए थे, ठीक है। ये विहार का देख सकते हैं, ये फोटो है आपका। अच्छा, उसके बाद चैत्य, आपका चैत्य का मैंने बताया ये हॉल होते हैं, चैत्य हॉल, जहाँ पर आपके क्या करी जाती थी, पूजा करी जाती थी। तो सबसे बड़ा आपका जो चैत्य हॉल है, पूछा जाता है कहाँ बना है, तो आपके कार्ला महाराष्ट्र में बना है। कहाँ बना है, कार्ला महाराष्ट्र में बना है। और बाज महाराष्ट्र में एक बाज नामक जगह है, वहाँ पर सबसे पुराना आपका चैत्य हॉल बना है। सबसे पुराना कहाँ बना है, तो बाज में बना है। सबसे बड़ा कहाँ बना है, तो वो कार्ला महाराष्ट्र में बना है। अजंता में आपके याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं हैं आपकी बहुत सारी, तो उसमें 10 से लेके 19 की जो गुफा है आपकी, गुफा नंबर 10 से लेके 19 तक, उसके बीच में आपको 5 चैत्य हॉल मिलेंगे। 5 इस तरीके के चैत्य हॉल आपको मिलेंगे, ठीक है। और कान्हेरी में आपके, कान्हेरी महाराष्ट्र में आपके 3 आपके क्या, कान्हेरी 3 नहीं सॉरी, कान्हेरी महाराष्ट्र में आपको एक आपका चैत्य हॉल मिलता है जो अनफिनिश्ड है, या फिर अधूरा चैत्य हॉल कहते हैं उसको। तो ये गुफा नंबर 3 में आपको मिलता है। उसके बाद गुंतापनी आंध्र प्रदेश में भी आपके चैत्य हॉल मिलते हैं। अब ये पूछा जाता है, लोकेशन पूछ लेता है, ठीक है, अजंता, इलोरा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करिएगा, ये एग्जामिनर पूछता है घुमा के हर बार, ठीक है। और कार्ला महाराष्ट्र में आपके कौन सा चैत्य हॉल है, ये सब बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो एग्जामिनर जरूर पूछेगा। थोड़ा टिपिकल है लेकिन याद करने की कोशिश कीजिएगा इसको। फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब अजंता, इलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ ताकि कभी भी कन्फ्यूजन आपके लिए ना रहे। अजंता की जो गुफाएं हैं, ठीक, गुफा होती है, सिंपल सी बात है, गुफा हो गई आपकी। अब वो गुफा अगर पत्थरों की बनी हुई है तो अजंता की गुफाएं आपकी याद रखें कि चट्टानों की आपकी बनी हुई है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपकी बनी हुई है। टोटल आपकी इसमें 30 गुफाएं हैं। इसमें घोड़े की नाल की शक्ल में बनी है आपकी सारी गुफाएं, ठीक, घोड़े की नाल की शक्ल आपकी कुछ ऐसी होती है। तो सारी गुफाएं आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं। सारी गुफाएं, इसमें जितनी भी टोटल आपकी गुफाएं हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी गुफाएं आपके बौद्ध धर्म को एसोसिएटेड है। सारी की सारी गुफाएं आपके बौद्ध धर्म को समर्पित है, याद रखिएगा। अजंता की 30 की 30 गुफाएं कहाँ हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब इलोरा में आते हैं। इलोरा की गुफाएं आपने सुनी होंगी। इलोरा भी गुफाएं आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ये भी आपकी गुफाएं हैं। यहाँ पर टोटल हैं आपके 32 गुफाएं। 32 गुफाएं जो आपके पूछा जाता है कि वो कौन सी आपकी, कहाँ आपकी गुफाएं हैं जो आपके विभिन्न धर्मों से रिलेट करती हैं, मतलब पर्टिकुलर एक धर्म से नहीं रिलेट करती हैं, तो वो है आपकी इलोरा की गुफाएं। ये आपके बौद्ध धर्म से भी एसोसिएट करते हैं, जैनिज़्म से भी एसोसिएट करती हैं और हिंदुइज्म, तीनों को आपके एक तरीके से कह सकता हूँ कि समर्पित हैं, तीनों धर्म को समर्पित है आपके, ठीक। यहीं पर इलोरा में आपके कैलाशनाथ मंदिर बना हुआ है। कैलाशनाथ मंदिर आपका दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक पत्थर वाला आपका क्या है, एक तरीके से मंदिर है। मोनोलिथिक स्टोन आपका क्या होता है, थोड़ा देखिए।
मोनोलिथिक स्टोन आपका होता है, मान के चलिए ये आपकी कोई चट्टान हो गई, ठीक है जी, ये आपकी कोई चट्टान हो गई, ठीक। अब ये पक्की चट्टान है, इसमें आपको काट के एक तरीके से जैसे मूर्ति बनाते हैं, तो इसको यहाँ से काटना, ऊपर से छेनी मार के हथौड़े से छीलना शुरू करेंगे और इसको मूर्ति का आकार दे देंगे। मतलब कि सिंगल स्टोन आपका होगा, अगर एक ही पत्थर का इस्तेमाल करा गया है तो वो मोनोलिथिक आपकी आइडल कहते हैं, फिर मोनोलिथिक मूर्ति आपकी कही जाती है। उसी तरीके से एक बड़ी चट्टान आपकी, ठीक है, जो कह सकते हैं आपके करीबन 100-200 मीटर में, ठीक है, आपके फैली हुई है, उसको कारीगरों ने ऊपर से तोड़ना शुरू किया, तो पहले आपका इसका मंदिर का छत्तर बनाया, ठीक, फिर तोड़ के उन लोगों ने एक तरीके से मैं कह सकता हूँ एक मंदिर का निर्माण कर दिया। सोच सकते कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस समय रही होगी, क्या मतलब कारीगर रहे होंगे। आज तो बनाते हैं, यहाँ बनाया और कल को पता चले टूटना ही चालू हो जाता है, लेकिन पहले उन लोगों ने इतने अच्छी तरीके से बनाए, इतने कारीगरी से, इतने बेहतरीन ढंग से आपकी छिनाई करी होगी कि वो मंदिर आपका अभी तक टिका हुआ। और सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उसके आराम से एक एक भाग को तोड़ के उस पत्थर को मंदिर का डिज़ाइन देने में, ठीक है। तो यही पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आपका कौन सा मंदिर कैलाशनाथ मंदिर है जो मोनोलिथिक स्टोन से बना हुआ है, ठीक। मोनोलिथिक पत्थर का सबसे बड़ा मंदिर पूछा जाए तो वो कैलाशनाथ में है, इलोरा में, याद रखिएगा। ये आपके राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया था, कृष्णा वन ने इसे बनवाया था। उसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं पूछी जाती हैं। एलिफेंटा की गुफाएं आपके द्वीप समूह मुंबई के पास आपका द्वीप समूह है, वहाँ पर आपकी एलिफेंटा की गुफाएं बनी हुई हैं। एलिफेंटा इसको किसको नाम दिया? अंग्रेजों ने इसका नाम दिया एलिफेंटा, क्योंकि इसकी गुफाएं कुछ हाथीनुमा थी, इसीलिए इसका नाम आपका एलिफेंटा अंग्रेजों ने रख दिया था। यहाँ पर आपकी भगवान शिव की त्रिमूर्ति की एक वो कह सकते हैं एक आइडल है, फिर मूर्ति है जो बहुत फेमस है, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, याद रखिएगा। तो इलोरा के बारे में जान लिया, अजंता के बारे में जान लिया। इस तरीके से हमने आपकी बहुत सारी गुफाएं, चैत्य विहार और एक तरीके से आपके स्तूप, हीनयानियों के जो चिन्ह और महायानियों के आपके धर्मचक्र परिवर्तन के जो मुद्राएं हैं आपकी टोटल, ठीक, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और आपके गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। उसी तरीके से आपकी बुद्ध की जो कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट आपके जो ग्रंथ हैं, त्रिपिटक, ये सब कुछ हमने, बौद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद वगैरह के बारे में सब कुछ डिटेल से हमने पढ़ लिया। इतना ही आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर और आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक, ये मेरा वादा है। तो इस तरीके से हमने बुद्धिज़्म टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। पहले में हमने आपके बुद्ध की टीचिंग और बौद्ध संगति जो आपकी हुई सबके बारे में अच्छे से जाना, और इस वीडियो में हमने बौद्ध की आपकी साहित्य, वास्तुकला और मूर्तिकला को भी कवर कर लिया। इस तरीके से बुद्धिज़्म आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब अगला जो आपका लेक्चर अपलोड होगा वो जैनिज़्म या फिर जैन धर्म के बारे में आपका एसोसिएटेड होगा, जो आपके सिलेबस में गिवन है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक ही करके सारे लेक्चर ज़रूर देखेगा। अगर कंटिन्यूटी आप बनाएंगे, शुरुआत से लेक्चर देखेंगे, तभी आपको हिस्ट्री में मज़ा आएगा। बीच में से उठा के कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं PDF डालूंगा और डाउनलोड करके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।